फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज आज की प्रश्नोत्तरी छायावाद से है और आज हम देखेंगे प्रश्न नंबर 20 को। तो चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है, वह कौन सा विकल्प है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमूर्त एवं अशरीरी सौंदर्य चित्रण। विकल्प बी है प्रकृति का चित्रण। विकल्प सी है मानव प्रेम, शिशु प्रेम एवं अज्ञात के प्रति व्यक्ति उदात्त प्रेम का वर्णन। और विकल्प डी है इतिवृत्तात्मकता। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, इतिवृत्तात्मकता छायावाद की नहीं द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। तो जो इतिवृत्तात्मकता है ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है, न कि छायावाद की। छायावाद की प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं, देखते हैं। पहला है व्यक्ति स्वतंत्र का स्वर। दूसरा रूढ़ियों से मुक्ति का प्रयास। तीसरा प्रकृति स्पंदन। तो ये हमारी छायावाद की मुख्य प्रवृत्तियाँ हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो तथ्य दिए गए हैं इसको भी आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वो तथ्य हैं, वो प्रश्न हैं जिन्हें जो पिछले विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर उनको इंक्लूड कर दिया है ताकि हम एक साथ कई प्रश्नों का अध्ययन कर पाएँ। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है, छायावाद कवि नहीं है प्रसाद निराला। विकल्प सी है मैथिली शरण गुप्त। विकल्प डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मैथिली शरण गुप्त ये छायावाद के कवि नहीं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष क्या है। विकल्प ए है 1930 ईस्वी। विकल्प बी है 1935 ईस्वी। विकल्प सी है 1936 ईस्वी। विकल्प डी है 1940 ईस्वी। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है 1936 ईस्वी। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष 1936 ईस्वी है। उसका आधार कृतवास का बंगला रामायण है। 15 दिनों की साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। देखिए कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यहाँ से बन जा रहे हैं। और एक नहीं फ्रेंड, ये जो तथ्य हैं कहीं न कहीं इनसे 3-4 प्रश्न बन ही जा रहे हैं कि 15 दिनों की साधना में 1840 छंदों में प्रस्तुत लंबी कविता है। दूसरा देख लिया जाए तो इसे समाज शैली में महाकाव्य के रूप में निराला जी ने लिखा। परंतु जो लंबी कविता कहा गया, आलोचकों ने इसे बिच्छू छुड़ाने का देव कहा है। तो देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ये राम की शक्ति पूजा इनका काव्य है, महाकाव्य, इसे आलोचकों ने बिच्छू छुड़ाने का देव कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। नामवर सिंह ने निराला को छंदों का गुरु कहा है। रामविलास शर्मा के अनुसार निराला रूढ़ियों के प्रति विद्रोह और परिवर्तन के कवि हैं। चलिए, निराला की कृतियाँ अनामिका 1923 ईस्वी, परिमल 1930 ईस्वी, गीतिका 1936 ईस्वी, सांध्यकांकली 1969 ईस्वी, जूही की कली 1916 ईस्वी, पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति 1935 ईस्वी, तुलसीदास 1938 ईस्वी, कुकुरमुत्ता 1942 ईस्वी। तो आप इन तथ्यों को पूरा देखिए और अच्छे से ध्यान में लीजिए, इसका अध्ययन कीजिए, ताकि ये हम ऐसा नहीं कि कहीं से भी ला के जोड़ दिए। ये जो पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है फ्रेंड, वो मैंने उसी को यहाँ पर जो है संग्रहित किया है, ताकि हमारे मेन जो संभावित प्रश्न के साथ
विगत वर्ष के प्रश्नों को हम हल कर सकें। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और ढेर सारा प्यार सपोर्ट कीजिए। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न नंबर 23 है, लोकायतन किस विधा की कृति है? लोकायतन किस विधा की कृति है? विकल्प ए खंड काव्य है, विकल्प बी प्रबंध काव्य है, विकल्प सी मुक्तक काव्य है, विकल्प डी नीति काव्य है। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी, यह प्रबंध काव्य है। लोकायतन प्रबंध काव्य है। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कृति है। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद की कथा को काव्य रूप दिया है। तो देखिए यहाँ से प्रश्न बने हैं फ्रेंड। लोकायतन में पंत जी ने भारतीय जीवन की स्वतंत्रता के पहले और बाद को काव्य का रूप दिया है। पंत की पहली रचना गिरजे का घंटा है, जो कि 1916 ईस्वी की रचना है, और बीड़ा है 1927 की, ग्रंथि है 1920 की, गुंजन है 1932 की, युगांत है 1936 की, युगवाणी है 1939 की, ग्राम्या है 1940 की, स्वर्ण किरण 1947 की, स्वर्णधूलि 1947 की, युगपथ है 1949 की। लोकायतन 1964 की है और चिदम्बरा 1965 ईस्वी की रचना है। कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद पर 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहते हैं। तो यहाँ 6-7 प्रश्न बन गए हैं हमारे इस तथ्य से, और सभी बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रश्न हमारे पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ कि इन फैक्ट को छोड़िएगा मत ही, क्योंकि ये हमारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में बने हुए हैं। हम मेन प्रश्न के साथ साथ कहीं न कहीं PYQ को भी हल करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी है सुमित्रानंदन पंत, सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन नंबर डी है जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तथ्य देखते हैं। तुलसीदास के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह उनकी 1938 ईस्वी में रचित प्रमुख काव्य कृति है। निराला का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत में फरवरी 1899 ईस्वी में तथा निधन अक्टूबर 1961 ईस्वी में दारागंज प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 25। पंत की रचना गुंजन का प्रकाशन वर्ष क्या है? विकल्प ए 1922, विकल्प 2 है 1946, विकल्प 3 है 1924, विकल्प 4 है 1932। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प 4 1932। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 26 है। प्रश्न नंबर 26 है। हाँ फ्रेंड, एक बात और कहूँगी कि आप अपने चैनल स्टडी विद रुचि को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप सबके पास आसानी से पहुँच जाए। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास आराम से पहुँचे। तो देर न करिए फ्रेंड, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ अपनी परीक्षाओं अपनी तैयारी को मजबूती दें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी? ऑप्शन नंबर ए है कल्याणी, बी है सरोज स्मृति, सी है सुनीता स्मृति और डी है रश्मि। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर है फ्रेंड विकल्प बी सरोज स्मृति।
नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कविता से है और इनके रचनाकार कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है मजदूर और सुमित्रा नंदन पंत रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर बी है भिक्षुक और ये है रामचंद्र शुक्ल। विकल्प सी है किसान और रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। विकल्प डी है भिक्षुक और रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता। उपर्युक्त पंक्तियाँ भिक्षुक कविता से है और इसके रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न नंबर 28। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? विकल्प ए है दातव्य निरूपण। विकल्प बी है पलायनवादी प्रवृत्ति। विकल्प सी है संवाद कौशल और विकल्प डी है मानवीकरण। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी मानवीय प्रकृति का मानवीकरण। छायावाद की प्रमुख विशेषता प्रकृति का मानवीकरण है, जबकि अन्य विशेषताएं छायावाद के संबंध में संगत नहीं है। छायावाद को रहस्यवाद भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर हर तथ्य से कहीं न कहीं प्रश्न बन रहा है फ्रेंड, तो आप तथ्य को भी ज़रूर देखिए। प्रश्न तो देखिए ही देखिए, लेकिन इन महत्वपूर्ण तथ्यों को मत छोड़िए, इनको भी पूरा देखिए और ध्यान से जो थोड़ी बहुत मिसप्रिंट हुई है फ्रेंड वो मेरी वॉइस को भी सुनते रहिए ताकि कहीं से कोई भी दिक्कतें ना आए आप सभी को। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 29 पे। प्रसाद की किस कृति पर अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है लहर, बी है कामायनी, सी है स्कंदगुप्त और डी है चंद्रगुप्त। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी कामायनी। जयशंकर प्रसाद के महाकाव्य कामायनी का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। कामायनी महाकाव्य को छायावाद का कीर्ति स्तंभ कहा गया है। शांति प्रिय द्विवेदी ने इस महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड प्रश्न नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? विकल्प ए है जयशंकर प्रसाद। विकल्प बी है महादेवी वर्मा। विकल्प सी है मैथिली शरण गुप्त। विकल्प डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी मैथिली शरण गुप्त। छायावाद के 4 स्तंभों में मैथिली शरण गुप्त नहीं आते हैं। ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। छायावाद के 4 स्तंभ निम्न हैं। सॉरी फ्रेंड। छायावाद के 4 स्तंभ निम्न हैं। पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, चौथा है महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 31 है निम्न विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है? विकल्प ए है प्रकृति प्रधानता, बी है दार्शनिकता, सी है वीर रस की प्रधानता और डी है प्रेम निरूपण। यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी वीर रस की प्रधानता। ये छायावाद की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। अणिमा किसकी रचना है? विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प डी महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। निराला की अन्य रचनाओं को भी देख लेते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, आराधना आदि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमेह प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो विकल्प ए है
पंत, विकल्प बी है प्रसाद, विकल्प सी है निराला, विकल्प डी है महादेवी वर्मा को। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। आचार्य शुक्ल ने छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है फ्रेंड। छायावाद से एक भी प्रश्न नहीं छूट पाएंगे। जो हमारे संभावित प्रश्न हैं वो भी, और जो हमारे छायावाद से आए हुए प्रश्न हैं विगत परीक्षाओं में, मैंने उनको भी यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, ताकि हमें एक साथ कई सारे प्रश्नों का संग्रह मिले और हमारी तैयारी में सरलता प्रदान हो। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं फ्रेंड। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है? तो ऑप विकल्प ए है बालकृष्ण शर्मा, विकल्प बी है माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प सी है सुभद्रा कुमारी चौहान और विकल्प डी है सियाराम शरण गुप्त। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी। इसी कविता की प्रमुख पंक्ति है चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। सुभद्रा कुमारी चौहान एकमात्र वीर रस की कवित्री हैं। झांसी की रानी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता इन्हीं की है। तो झांसी की रानी शीर्षक से प्रसिद्ध कविता किसकी है प्रश्न बन सकता है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 है फ्रेंड। कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रानंदन पंत का नहीं है? विकल्प ए ग्रंथि, विकल्प बी अनामिका, विकल्प सी पल्लव, विकल्प डी गुंजन। तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा, अनामिका। ये महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरण गुप्त। तो सही उत्तर है फ्रेंड मैथिली शरण गुप्त छायावाद के कवि नहीं हैं। ये द्विवेदी युग के कवि हैं, जबकि प्रसाद पंत और निराला छायावाद के प्रमुख कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इन्हें महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 37। कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? विकल्प ए निहार, विकल्प बी रश्मि, विकल्प सी निर्जा, विकल्प डी युगांत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी युगांत रचना महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। शेष रचनाएं निहार, रश्मि तथा सांध्य गीत महादेवी वर्मा की है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 ईस्वी का ज्ञानपीठ सम्मान प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं फ्रेंड। निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है? प्रबंधात्मकता किस रचना में है? विकल्प ए है तुलसीदास, विकल्प बी है कुकुरमुत्ता, विकल्प सी है सरोज स्मृति, विकल्प डी है नए पत्ते। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रेंड आंसर ए, विकल्प ए सही है तुलसीदास। तुलसीदास काव्य रचना में प्रबंधात्मकता विद्यमान है। तुलसीदास, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता तथा नए पत्ते सभी निराला की रचनाएं हैं। तुलसीदास एक खंड काव्य है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं फ्रेंड। निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है? मेरे प्रियतम को भाता है तन के पर्दे में आना। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है फ्रेंड। बिल्कुल भी वीडियो स्किप मत करिए, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँचे और आप लोग की तैयारी और भी मजबूत हो फ्रेंड। विकल्प ए है नई कविता, विकल्प बी है रहस्यवाद, विकल्प सी है प्रगतिवाद, विकल्प डी है प्रयोगवाद। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। फैक्ट देखते हैं। मेरे प्रियतम को भाता है तन के पर्दे में आना पंक्ति की गणना रहस्यवाद के अंतर्गत की जाती है। उक्त पंक्ति आधुनिक युग की मीरा कही जाने वाली महादेवी वर्मा की है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, प्रश्न नंबर 40। न जाने पलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दिग्मोड़ पंत की किस कविता की पंक्ति है? विकल्प ए निशा निमंत्रण, विकल्प
बी है नौका विहार, विकल्प सी है मौन निमंत्रण, विकल्प डी ज्योत्सना। तो आंसर बी सही है फ्रेंड, मौन निमंत्रण। ये पंक्ति मौन निमंत्रण से ली गई है, जबकि निशा निमंत्रण, नौका विहार तथा ज्योत्सना भी सुमित्रानंदन पद की ही रचनाएं हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियो आप सभी लोगों के पास आसानी से पहुँचे। बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए और मेरी मेहनत को व्यर्थ ना जाने दे फ्रेंड। मुझे और भी उत्साहित करें, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के पास भेज सकूं। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण जो छायावाद की प्रश्नोत्तरी है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो संभावित प्रश्न के साथ साथ विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न भी इंक्लूड है फ्रेंड, इसको मैंने संग्रहित किया है। तो ये आप लोगों की तैयारी को और भी मजबूती देगा, ये वीडियो में ये जो सारे प्रश्न हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।